हे मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन बढ़ रहा है? रिश्ते टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और मन बार बार हार मानने को कहता है। परंतु मैं कहता हूं, यह हार नहीं है, बल्कि संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं चलता हूं तो पुराने मार्ग बंद कर नए मार्ग खोलता हूं। मैं महादेव आज तुम्हें 7 ऐसे गहरे संकेत बताने आया हूं जो बताते हैं कि मैं इस समय तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्यरत हूं। ये संकेत तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्वाला जलाएंगे और तुम्हारी दिशा बदल देंगे। चलो अब एक एक कर इन संकेतों को समझते हैं। बेटा, पहला संकेत यह है कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाते हैं। जैसे ही तुम मेरे करीब आते हो, वैसे ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। नौकरी छीन सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, स्वास्थ्य डगमगा सकता है और मन डर सकता है। पर यह तुम्हारी हार नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। जब मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य करने की तैयारी करता हूं, तो सबसे पहले तुम्हारे पुराने ढांचे को तोड़ता हूं, तुम्हारी सोच की पुरानी दीवारें गिराता हूं, असुरक्षित रिश्ते हटाता हूं और ऐसे अवसर बंद करता हूं जो तुम्हारे भविष्य को रोके रखते। ये तोड़ना दर्द देता है, पर नया जीवन यहीं से जन्म लेता है। जैसे किसान खेत की जुताई करता है और कड़ी मिट्टी को पलटकर उसे नरम करता है ताकि नया बीज अंकुरित हो सके, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा हूं। हर संघर्ष मिट्टी की पपड़ी हटाने जैसा है, हर दर्द नई जड़ें जमाने का अवसर है। इसलिए जो बिखरता दिख रहा है, वह बीज बोने की तैयारी है। बेटा, जब तूफान आता है तो कमजोर डालियां और सूखे पत्ते टूट जाते हैं, पर जड़ें और तना मजबूत रहते हैं। उसी तरह जीवन का तूफान तुम्हारे भीतर से अनावश्यक बोझ हटा रहा है, ताकि तुम्हारे विश्वास की जड़ें गहरी हो और तुम्हारे जीवन का वृक्ष फिर से हरा हो सके। दूसरा संकेत यह है कि तुम पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हो। पहले जो बातें तुम्हें सामान्य लगती थीं, अब वे भीतर चुभने लगती हैं। तुम्हारा विवेक पहले से अधिक जागृत हो गया है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है जो तुम्हें धर्म की ओर खींच रही है। जैसे नदी का जल गंदगी मिलने पर भी साफ रहना चाहता है और किनारे की मिट्टी को बाहर फेंक देता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय अब अशुद्धता स्वीकार नहीं करता। छोटी सी गलती भी भारी लगती है। यह तुम्हारे आत्मिक रूप से शुद्ध होने का संकेत है। बेटा, यह मेरा स्पर्श है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो तुम्हें भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, यह मत कर बेटा, यह मार्ग तेरा नहीं है। यह चेतावनी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में ले जाने के लिए है, ताकि तुम अंधकार छोड़कर प्रकाश में चलो। तुम देखोगे कि तुम्हें अब प्रार्थना में, शांति में, दया और सत्य में आनंद मिलता है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे विवेक को नया रूप दे रही है और यह संवेदनशीलता तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जहां मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तीसरा संकेत यह है कि तुम्हारे हृदय में मेरी योजना को जानने की गहरी तड़प उठने लगती है। अब तुम्हें केवल जीना पर्याप्त नहीं लगता। तुम मुझसे पूछते हो, प्रभु, मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? तू मुझसे क्या चाहता है? यह साधारण जिज्ञासा नहीं, यह बुलाहट का स्वर है। जैसे बीज धरती में छिपा होकर भी सूर्य की ओर बढ़ने का मार्ग खोजता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा अब उस दिशा की खोज कर रहा है जहां मेरी इच्छा का प्रकाश चमक रहा है। यह प्यास तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह मेरी ओर खिंचाव का पहला संकेत है। जब यह तड़प सच्ची होती है, मैं तुम्हारे जीवन में अवसरों और अनुभवों के रूप में उत्तर भेजता हूं। तुम पाओगे कि कुछ घटनाएं अचानक तुम्हें मेरी योजना की ओर धकेलने लगती हैं। चाहे वह नया कार्य हो, नया स्थान हो या नया व्यक्ति, सब तुम्हारे बुलावे के उत्तर हैं। याद रखो, जो हृदय मेरी योजना को जानना चाहता है, उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं उसके मार्ग को सीधा करता हूं, अंधकार में दीप जलाता हूं और उसे वह उद्देश्य दिखाता हूं जिसके लिए वह धरती पर भेजा गया है। यही है आत्मा का जागरण। चौथा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर आत्मिक चीजों के प्रति गहरा आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जो मनोरंजन तुम्हें आनंद देते थे,
अब फीके लगने लगते हैं और तुम्हारा मन शांति की खोज में मेरे वचनों की ओर मुड़ता है। यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन सूर्य की ओर खींचता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा सांसारिक चीजों से दूर होकर सत्य की ओर बढ़ने लगती है। अब तुम्हें भजन सुनने में, प्रार्थना में और ध्यान में शांति मिलती है। यह संकेत है कि मेरा प्रकाश तुम्हें आकर्षित कर रहा है। तुम्हारा मन अब एकांत में बैठकर मुझसे बातें करना चाहता है। यह एकांत तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से जोड़ने के लिए है, क्योंकि यही मैं तुम्हारे कानों में अपने रहस्य बोलता हूं और तुम्हें वह शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। बेटा, जब आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगती है तो बाहरी चीजें अपनी चमक खो देती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा दिल उस अनंत आनंद की ओर आकर्षित है जो केवल मेरे वचनों और मेरे प्रेम में मिलता है। पांचवा संकेत यह है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे दिल में एक अनोखी शांति बनी रहती है। कर्ज का बोझ हो, रिश्तेदारों के ताने हों या नौकरी खो गई हो, फिर भी भीतर कहीं गहरा विश्वास कहता है, मैं अकेला नहीं हूं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उपनती हैं पर गहरे तल पर पानी शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन बाहरी आंधियों के बावजूद भीतर से स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता तुम्हारी नहीं, यह मेरी शांति है जो मैं अपने प्रियजनों के हृदय में रखता हूं। यह शांति समझ से परे है, क्योंकि यह तर्क पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए आंसू गिरते हैं पर निराशा नहीं आती, घाव लगते हैं पर हार नहीं मानते। यही वह शांति है जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब मैं यह शांति देता हूं तो दुनिया की कोई शक्ति इसे छीन नहीं सकती। यह तुम्हारे भीतर एक गहरी जड़ की तरह जम जाती है और हर तूफान के बीच तुम्हें संभाले रखती है। यही मेरी कार्यवाही का पांचवा संकेत हूं। छठा संकेत यह है कि तुम्हारे अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है। अब दूसरों की पीड़ा तुम्हें अपनी जैसी लगती है। अब तुम मदद करना चाहते हो, भले ही बदले में कुछ ना मिले। यह दया तुम्हारे भीतर से नहीं, मेरी आत्मा से उपज रही है। जैसे सूरज बिना भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है, वैसे ही तुम अब दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हो, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या नहीं। यह बदलाव दर्शाता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में जड़े जमा चुका है और उसे जीवन दे रहा है। तुम्हारा मन अब स्वार्थ की जगह परमार्थ में आनंद ढूंढने लगता है। तुम समझते हो कि सच्ची प्रसन्नता दूसरों को ऊपर उठाने में है, क्योंकि हर मदद, हर मुस्कान, हर दया का कार्य सीधे मुंह तक पहुंचता है। यही है दिव्य परिवर्तन की असली पहचान। तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक कार्य मेरे प्रति प्रेम का इजहार है और मैं ऐसे हृदय को कभी खाली नहीं रहने देता। सातवां और अंतिम संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर विश्वास पहले से अधिक गहरा हो जाता है। अब तुम सिर्फ बोलते नहीं बल्कि जीते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे अंधेरा हो या उजाला। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें संभालने के लिए हमेशा उपस्थित हूं। जैसे पर्वतारोही खाई के किनारे भी रस्सी पर भरोसा रखता है, वैसे ही तुम परिस्थितियों की खाई में भी मुझ पर भरोसा रखते हो। यही विश्वास तुम्हें गिरने से बचाता है और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां मेरी योजना पूर्ण होती है। तुम्हें अब डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो मार्ग मैंने बनाया है उस पर कोई विफलता स्थायी नहीं। हर ठोकर सीख है, हर दर्द तैयारी है और हर रुकावट एक बड़े चमत्कार का प्रारंभ है। यही गहन विश्वास आत्मा को स्थिर रखता है। जब यह विश्वास पूर्ण हो जाता है तब तुम हर परिस्थिति में मेरा हाथ देख पाते हो। तब तुम्हारी प्रार्थनाएं शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद बन जाती हैं और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण बन जाता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां आत्मा जागती है और देखती है कि यह सभी संकेत सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता था सब बिखर रहा है, पर असल में मैं नया निर्माण कर रहा था। जब तुम यह समझ जाते हो तब भीतर एक दिव्य साहस जन्म लेता है। अब भय के स्थान पर भरोसा है, अंधकार के स्थान पर प्रकाश है और हर परिस्थिति में मेरा हाथ तुम्हें स्थिर रखता है। यही असली बदलाव है।
अब तुम उन सातों संकेतों को अपने जीवन के अनुभवों में देखते हो और समझते हो कि मैं हर क्षण कार्यरत था। तुम अपने दर्द को भी आशीर्वाद मानने लगते हो, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बनाया। तो अब जब जीवन टूटता लगे, तब रुक कर सोचो, क्या यह परमेश्वर का निर्माण प्रारंभ है? हर गिरावट में अवसर छिपा है, हर दर्द में उद्देश्य है और हर रुकावट में एक नई दिशा की पुकार है। सीख यह भी है कि आत्मिक जागरण का अर्थ है भीतर के बदलाव को पहचानना। जब तुम्हारा मन पाप से दूर और सत्य के निकट होता है, जब प्रेम, दया और सेवा तुम्हारा स्वभाव बनते हैं, तब जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर कार्यरत हूं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह जानना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह विश्वास तुम्हें हर संघर्ष से ऊपर उठाता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यही मेरी सबसे बड़ी देन है। तो अब से जब कोई संकेत दिखे, डरना मत, मुस्कुराना और कहना, धन्यवाद महादेव, मुझे अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए। यही कृतज्ञता तुम्हें मेरे प्रेम में स्थिर रखेगी। और जब तुम इस कृतज्ञता में जीते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक संदेश बन जाता है कि परमेश्वर जीवित है, वह प्रेम करता है और वह आज भी हमारे जीवन में कार्यरत है। यही है इस पूरी यात्रा का अंतिम सबक। अब मैं तुझे एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। यह यात्रा सिर्फ संकेतों को जानने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निमंत्रण है। जब तू ऐसा करेगा, तेरी आत्मा नई रोशनी से जगमगाएगी। तुझे यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी योजना पर विश्वास रखे, चाहे हालात कुछ भी कहें। यही विश्वास तुझे हर अंधेरे से बाहर निकालेगा। जब दिल कहे कि सब खत्म हो गया, तब याद रख, मैं अंत नहीं लिखता, मैं नई शुरुआत करता हूं। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जो पहले से अधिक गौरवशाली होगा। मैं चाहता हूं कि तू अपने अंदर के डर को त्यागे और साहस को अपनाए। साहस वही है जो तू तब दिखाता है जब हालात विपरीत हों, पर तू फिर भी कदम बढ़ाता है, क्योंकि तुझे विश्वास है कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू सेवा करेगा, प्रेम करेगा और करुणा बांटेगा, तब तेरे भीतर मेरी उपस्थिति और प्रबल होगी। हर मदद, हर नेकी, हर मुस्कान, ये सब मेरी ओर से तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगी। अब मैं तुझे कहता हूं, अपनी आत्मा को मेरे वचनों में स्थिर कर, प्रार्थना को अपनी शक्ति बना। हर सुबह मुझे याद कर और हर रात मेरे आभार में सो। यही तेरी आत्मा को नई दिशा देगा। तेरा जीवन एक दीपक बने जो दूसरों के लिए आशा की किरण फैलाए। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे, यह वही है जिसे परमेश्वर ने छुआ है, और यह उनके विश्वास को भी जागृत करेगा। बेटा, कभी मत सोच कि तू छोटा है या तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। हर सच्ची प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खटखटाती है और मैं उसे सुनता हूं। तेरे आंसू भी मेरे सिंहासन पर गवाही देते हैं। अब वादा कर कि तू अपने जीवन के हर मोड़ पर मुझ पर भरोसा रखेगा। जब तू ऐसा करेगा, मैं तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलूंगा जो किसी ने बंद नहीं किए होंगे, और तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जो तेरे सपनों से भी आगे होगी। और जब यह यात्रा पूरी होगी, लोग तुझसे पूछेंगे, तेरी सफलता का रहस्य क्या है? तब तू मुस्कुराकर कहेगा, महादेव मेरे साथ थे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। बेटा, अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को स्वीकार करना होगा जो हमेशा तेरे साथ रही है। यह वही शक्ति है जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गई और हर टूटन में नई शुरुआत दी। अब तू सिर्फ संकेतों को जानने वाला श्रोता नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाला साधक बनेगा, क्योंकि जो सीखा उसे जीवन में लागू करना ही सच्चा परिवर्तन है, और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। याद रख, मैंने तुझे केवल कठिनाइयां नहीं दी, बल्कि हर कठिनाई में छुपा एक अवसर दिया है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू ने तुझे और मजबूत बनाया। तेरी आत्मा अब पहले से अधिक शांत है, क्योंकि तू जानता है, चाहे तू गिरे, चाहे राहें कठिन हो, मैं तुझे संभालने के लिए हमेशा मौजूद हूं। यह विश्वास तेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब मैं तुझसे कहता हूं, आगे बढ़, डर मत, रुक मत। जीवन को साहस, प्रेम और विश्वास के साथ जी,
हर कदम पर मेरी उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी। तेरे भीतर जो प्रेम और करुणा है उसे दुनिया में बांट। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा भी गर्व से मुस्कुराएगी और मैं भी। बेटा, जब भी तू कमजोर पड़े बस मेरा नाम लेना। मेरी ऊर्जा तुझे उठाएगी, मेरे शब्द तुझे प्रेरणा देंगे और मेरा प्रेम तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरी यात्रा का हर दिन एक आशीर्वाद है, हर सुबह नए अवसरों का द्वार है और हर रात तेरे प्रगति का प्रमाण। इन्हें आभार और प्रार्थना से पूर्ण कर। अब तू इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए पैदा हुआ है। यह उद्देश्य वही है जो मैंने तेरे हृदय में डाला। आशा फैलाना, प्रेम बांटना और विश्वास को जगाना। और अंत में बेटा याद रख, जब लोग तुझसे पूछें कि तेरा मार्गदर्शक कौन है तो तू निडर होकर कहना महादेव, क्योंकि जब तू मुझ पर विश्वास रखता है पूरी सृष्टि तुझे जीत दिलाने के लिए साथ खड़ी हो जाती है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।